हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर्स के सेकंड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर की इस सीरीज़ में मैं क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स का जो न्यू कोर्स है फेडरल बोर्ड और केपी के बोर्ड्स का, उनकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उनकी जो क्वेश्चंस है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स के मुतालिक जैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी ज़ीरो एंड हाउ देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो नहीं है। हाउ कैन दियर स्केलर प्रोडक्ट बी ज़ीरो, तो फिर इनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरह ज़ीरो होता है। एंड हाउ दियर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो, और इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किस तरह ज़ीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह। A and B are two non-zero vectors. Their scalar and vector product be zero. A और B दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, इसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है, ये हमने बताना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में इल्म हो कि स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन ये है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी will be zero when they makes an angle of 90 degree with each other. A and B जो कि नॉन ज़ीरो वेक्टर है, उनकी स्केलर प्रोडक्ट तब ज़ीरो होगा जब जब A और B जो है ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। दैट इज़ A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट या जो डॉट प्रोडक्ट हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा जो है ये A और B के दरमियान एंगल को शो करता है। यहाँ पर हमने लिखा कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा, सो काज ऑफ 90, थीटा की जगह हमने 90 पुट करना है। सो A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। सो कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। जब यहाँ पर हम काज ऑफ 90 की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो ये आता है A डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। So when the scalar product of vectors is zero, then they are called orthogonal vectors. याद रखिए, जब भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर A और B जो कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमने ज़ीरो के बराबर लिया, तो इसका मतलब ये है कि A एंड B जो है ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। Now the vector product of two vectors will be zero when they makes an angle of 0 degree or 180 degree with each other. अब हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी स्केलर जो वेक्टर का जो वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो तब ज़ीरो होगा जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री के बराबर हों। तो इसको मैथमेटिकल हम यूँ लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। स्केल वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पर हमने लिखा कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तब ज़ीरो होगा जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है ये 0 डिग्री का हो। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 0 पुट करते हैं एंड साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जब साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका जो आंसर है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आता है। So when the vector product of two vectors is zero, then they are कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की जब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो तो वो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी जो है ये दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तभी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है।
Now note that the scalar product and vector product of two vectors at the same time is never zero. याद रखिए कि जो दो वेक्टर्स, दो सेम वेक्टर्स जिसकी हम एक मरतबा स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरी मरतबा वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक ही वक्त में इसका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं सपोज यू आर गिवन अ नोन नॉन ज़ीरो वेक्टर ए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद एन अननोन वेक्टर बी इज ज़ीरो, likewise the vector product a with b is zero, what can you conclude about b? क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं सपोज यू आर गिवन अ नोन नॉन ज़ीरो वेक्टर ए, फ़र्ज़ करें आपको एक नॉन ज़ीरो वेक्टर ए दिया गया है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद एन अननोन वेक्टर बी इज़ ज़ीरो, एक अननोन वेक्टर जो कि बी है, जब हम उसके साथ ए की जो है स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है। लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी इज़ ज़ीरो, इसी तरह जब हम नोन वेक्टर्स यानी ए का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बी के साथ लेते हैं तो वो भी ज़ीरो आता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी, तो फिर आप बी के मुतालिक क्या जानते हैं? यानी ए एक नोन वेक्टर है और बी एक अननोन वेक्टर है। जब हम ए की स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर ए का जो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट हो बी के साथ लेते तो वो भी ज़ीरो आता है। तो ये बी जो कि अननोन वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर विद एन अननोन वेक्टर बी एस ज़ीरो। वेक्टर ए जो कि नॉन वेक्टर है और नॉन ज़ीरो भी है, तो इसका स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एक अननोन वेक्टर बी के साथ जब हम करते हैं तो उससे आंसर आता है ज़ीरो। इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर आपको वेक्टर्स की स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में इल्म हो कि स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट हम वेक्टर्स की किस तरह करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर पाओगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो एक्सप्लेनेशन में आप लिखते हैं वी आर गिवन दैट, इसी क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा पॉइंट ये है एंड दैट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड थर्ड नंबर ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट गिवन है वो ये है कि पहला जो है वेक्टर ए ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा कहते हैं कि जो ए डॉट बी है यानी वेक्टर ए जो कि नोन वेक्टर है, जब हम बी जो कि अननोन वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर आता है। इसी तरह ए जो कि नोन वेक्टर है उसका एक अननोन वेक्टर बी के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे भी आंसर ज़ीरो आता है। तो हमने बी के बारे में बताना है कि ये वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है। सो 2 केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर 1, ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो implies that number 1 a and b are orthogonal to each other, or number 2 b is equal to 0 or a is equal to 0 but a is not equal to 0, it is given। केस नंबर 1 में हम जो a है नॉन वेक्टर ए और बी जो कि अननोन वेक्टर है उसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये गिवन है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है। तो इससे हम 2 कंक्लूजन लेते हैं। पहला कंक्लूजन ये है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ए और बी जो है ये 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल 90 के बराबर है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है उसका हासिल ज़रब ज़ीरो है। सेकंड पॉइंट या सेकंड कंक्लूजन ये है कि b इज़ इक्वल टू ज़ीरो और a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, इसमें या तो b ज़ीरो है या a ज़ीरो है। तो a तो गिवन है कि a ज़ीरो वेक्टर नहीं है। और सेकंड केस में हम बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सो a क्रॉस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो implies that either a and b are parallel to each other। सेकंड नंबर जो है b इज इक्वल टू ज़ीरो और a इज इक्वल टू ज़ीरो बट a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ गिवन।
केस नंबर 2 में हम भी दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि वेक्टर ए एंड बी ये दो पैरेलल वेक्टर्स है, इसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि या तो बी ज़ीरो है या ए ज़ीरो है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। सो हम इन दो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से हम कंक्लूजन निकालते हैं। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 A and B are orthogonal to each other as well as A and B parallel to each other। पहले केस में जो दो ए डॉट बी है और दूसरे केस में ए क्रॉस बी है, तो ए डॉट बी तब ज़ीरो होगा जब ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, और ए क्रॉस बी जो है ये तब ज़ीरो होंगे जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। सो दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स यानी ए ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेक्टर्स एंड पैरेलल ऑफ द वेक्टर्स जो है ये एक दूसरे के साथ कंट्रडिक्शन करता है, यानी तजाद है इन दोनों के दरमियान। सो दिस ऑप्शन इज़ रूल्ड आउट। तो फिर हम इस ऑप्शन को के जो एक वेक्टर्स ए और बी जो कि अननोन वेक्टर है ये एक ही वक्त में ऑर्थोगोनल और जो है पैरेलल नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन को हम निकालते हैं। So the only option which is consistent with both 1 and 2 above is that p is equal to 0। तो जब हम ऑर्थोगोनैलिटी और पैरेलल की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ज़ीरो होता है, तो हम उसको निकाल के इनसे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि b जो है ये एक ज़ीरो वेक्टर है। सो वी कंक्लूड दैट b इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि b जो है इसका ये एक ज़ीरो वेक्टर है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी कौन सा वेक्टर है जिसकी वजह से इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट विद ए जो कि नॉन वेक्टर है ज़ीरो है। सो हमने ये कंक्लूड किया कि बी जो है ये एक ज़ीरो वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं वाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी एन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं why a particle experiencing only one force cannot be an equilibrium। कहते हैं कि एक पार्टिकल जिस पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। एक पार्टिकल जिस पर एक फोर्स लगता हो तो वो एक फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं आता। ये क्यों नहीं आता, आपने ये आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल जो कि एक फोर्स जो है इसको एक्सपीरियंस करता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये इक्विलिब्रियम। यानी अगर आपको इक्विलिब्रियम के बारे में इल्म हो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सा स्टेट होता है ऑफ बॉडी, और इसके लिए जो कंडीशन है वो अगर आपको मालूम हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीज़न। नो अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी एन इक्विलिब्रियम। नहीं, एक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल जो कि सिर्फ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सो इक्विलिब्रियम मींस दैट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है या इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जिस पार्टिकल पर जो फोर्सेस लगते हो दो या दो से ज़्यादा, तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो होगा। In other words, an object is in equilibrium if its net acceleration is zero। दूसरे अगर एक्सेलरेशन के थ्रू हम इस इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के बराबर होता है। सो दिस इज़ बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ये इसलिए जब नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स ज़ीरो होगा तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। तो ये हम न्यूटन की लॉ सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma से प्रूफ करते हैं।
सिंस एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट हैव ज़ीरो मास, जैसे कि हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड ऑर्डर फॉर द फोर्स टू बी ज़ीरो, जो फोर्स को जब हम ज़ीरो करते हैं तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन जो है उसको ज़ीरो लेते हैं, द एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। इन यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर यहाँ पर हम फोर्स को ज़ीरो लेते हैं तो मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता, सो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है ये ज़ीरो होगा। नाउ फोर्सेस आर आल्सो वेक्टर्स, फोर्स जो है ये वेक्टर्स क्वांटिटी है, विच मींस दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। और इसका मतलब ये है कि फोर्स के लिए जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी है। कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड अ सेकंड वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिंग डायरेक्शन, किसी वेक्टर की इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए दूसरा ऐसा वेक्टर हम लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन जो है ये अपोजिट हो। सो नो वेक्टर कैन नॉट कैंसल इफेक्ट ईच इटसेल्फ, नो वेक्टर कैंसल एटसेल्फ, कोई भी वेक्टर जो है अपनी इफेक्ट को या अपने आप को कैंसिल नहीं कर सकता। सो द सेम एज ट्रू फॉर फोर्सेस, और ये फोर्स के लिए भी जो है दुरुस्त है, बिकॉज दे आल्सो फॉलो वेक्टर्स रूल्स, क्योंकि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के जो रूल्स है इसको फॉलो करता है। Thus, an object under the effect of a single non-zero force will have a non-zero acceleration and will not be equilibrium. बस जो एक सिंगल नॉन ज़ीरो फोर्स होता है वो इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को ज़ीरो नहीं कर सकता, या इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है। तो सिंगल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, तो इसलिए सिंगल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर के समझ आते होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।